नन्ही परी मीरा और जादुई दानव का रहस्य। भारत के एक शांत हरे भरे जंगल से घिरे गांव सूरजपुर में एक नन्ही प्यारी समझदार लड़की रहती थी, मीरा। मीरा की बड़ी बड़ी आंखें, चमकता चेहरा और उसके सवाल पूछने का शौक उसे गांव के बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग बनाता था। उसके माता पिता किसान थे और उन्होंने उसे हमेशा सिखाया था, मीरा, डर से मत भागना, उसे समझकर हराना। मीरा को कहानियां सुनना बहुत पसंद था, खासकर अपने दादाजी से, जो उसे जादुई जंगल, रहस्यमयी जीवों और साहसी नायकों के बातें बताते रहते थे। लेकिन एक बात जो हमेशा मीरा के मन में सवाल छोड़ जाती थी, वो थी कि जंगल के अंदर रहने वाले दानव की असली कहानी क्या है। गांव के लोग कहते थे कि जंगल में एक खतरनाक दानव रहता है, लेकिन दादाजी हमेशा मुस्कुराकर कहते, सच हमेशा दिखता वैसा नहीं होता मीरा। पहला हिस्सा, गांव में फैलता डर। एक दिन गांव में अचानक अफरा तफरी मच गई। किसी की गाय गायब, किसी के खेत में बड़े बड़े पैर के निशान और रात में कहीं दूर से गूंजती हुई डरावनी आवाजें। गांव वाले घबरा गए। दानव वापस आ गया, उससे बचकर रहो। गांव के सरपंच ने बच्चों को घरों में रहने का आदेश दे दिया। पर मीरा चुपचाप सब सुन रही थी। उसके मन में डर नहीं, बल्कि एक नई जिज्ञासा जाग चुकी थी। क्या सच में दानव होता है? दूसरा हिस्सा, मीरा का साहसिक फैसला। रात को मीरा खिड़की से बाहर देखने लगी। दूर जंगल के किनारे पर हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। मीरा बोली, इतना बड़ा डर बिना जाने कैसे मान ले? अगली सुबह उसने छोटा सा बैग लिया, उसमें टॉर्च, रोटी, पानी और दादाजी की लकड़ी की सीटी रखी और चुपचाप जंगल की ओर चल दी। जंगल में घुसते ही पक्षियों की आवाजें, पत्तों की सरसराहट और ठंडी हवा से मन खुश हो उठा। पर जैसे जैसे वो अंदर बढ़ती गई, वातावरण अजीब होता गया। अचानक उसे झाड़ियों के पास भारी सांसों की आवाज सुनाई दी। मीरा थर थर कांपने लगी, पर याद आया, डर को समझकर हराना है। वो धीरे से झाड़ी के पास गई और पत्ते हटाए, और सामने घायल, बड़ा, डरावना दिखने वाला पर रोता हुआ जीव पड़ा था। तीसरा हिस्सा, असली दानव की सच्चाई। वो कोई दानव नहीं, बल्कि एक जादुई भालू जैसा बड़ा जीव था, जिसका नाम बाद में मीरा को मालूम हुआ, जुगनू। उसकी चमकती नीली आंखें डरावनी कम, दर्द से भरी ज्यादा लग रही थी। उसके पैर में बड़ा कांटा चुभा था और उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। मीरा ने डरते हुए कहा, तुम दानव हो या कोई और? वो जीव कमजोर आवाज में बोला, मैं दानव नहीं, जंगल का रक्षक हूँ। मेरा काम गांव और जंगल दोनों की रक्षा करना है, लेकिन कुछ शिकारी मुझे मारने आए, मैं भागकर यहाँ छिप गया। मीरा हैरान रह गई। वो धीरे धीरे करीब गई और कांटा निकालकर पट्टी बांधी। जुगनू ने पहली बार मुस्कुराया, एक प्यारी भरोसे वाली मुस्कान। तुम इंसानों के बीच भी अच्छे लोग हैं, जुगनू ने कहा। जैसे ही दोनों थोड़ा आगे बढ़े, पेड़ों के बीच आवाज गूंजी, इधर से कोई बड़ा जानवर गया है। शिकारी वापस आ चुके थे। मीरा ने तुरंत जुगनू का हाथ पकड़ा और एक बड़े बरगद के पीछे छिप गई। पर शिकारी करीब आ रहे थे। मीरा ने जल्दी से दादाजी की सीटी निकाली। ये कोई साधारण सीटी नहीं थी, ये जंगल के रक्षकों को बुलाती थी, ऐसा दादाजी कहा करते थे। पर मीरा ने कभी आजमाया नहीं था। उसने जोर से सीटी बजाई और अचानक पूरा जंगल हवा से कांप उठा। पेड़ों के ऊपर से तोतों का झुंड उड़ गया, बंदर चीखने लगे, हाथी दूर से दहाड़ने लगे। शिकारियों को लगा पूरा जंगल उनके खिलाफ खड़ा हो गया है। वे डर कर भाग गए। जुगनू बोला, तुमने आज सिर्फ मुझे नहीं, बल्कि पूरा जंगल बचा लिया। जुगनू मीरा को जंगल के एक गुप्त स्थान पर ले गया, जहां एक पुराना पत्थर रखा था। उस पर लिखा था, गांव और जंगल का संतुलन एक बच्चे के साहस पर निर्भर करता है। जुगनू बोला, हर 100 साल में एक बच्चा जन्म लेता है, जो जंगल की आवाज सुन सकता है। इस बार वो बच्चा तुम हो मीरा। मीरा को खुद पर यकीन नहीं हुआ, पर जुगनू ने उसका हाथ थामा और बोला, तुम्हारी वजह से मैं जीवित हूँ, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। छठा हिस्सा, गांव में सच का उजाला। मीरा जुगनू को लेकर गांव लौटी। गांव वाले डरकर भागने लगे। सरपंच चिल्लाया, दानव आ गया। लेकिन मीरा उनके सामने खड़ी हो गई और बोली, ये दानव नहीं, जंगल का रक्षक है, हम इसे गलत समझते रहे हैं। उसने पूरी कहानी सुनाई। शुरू में सब हैरान, फिर धीरे धीरे समझने लगे। बूढ़े दादाजी बोले, मैंने कहा था ना, सच हमेशा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है।
जुगनू ने गांव की गायें भी ढूंढकर वापस ला दी, जिन्हें शिकारी ले जा रहे थे। धीरे धीरे गांव वाले उसे अपना दोस्त मानने लगे। 7वां हिस्सा, मीरा दो दुनियाओं की रक्षक। समय बीता, मीरा जंगल और गांव की रक्षक कहलाने लगी। जुगनू उसके साथ रहता। दोनों जंगल को सुरक्षित रखते, गांव वालों की मदद करते और बच्चों को सिखाते, डर को देखकर भागो मत, उसे समझो, क्योंकि हर डर के पीछे छिपी होती है एक सच्चाई। गांव अब पहले से ज्यादा खुशहाल था। शिकारियों ने गांव के आसपास आना बंद कर दिया था और जंगल व गांव दोनों सुरक्षित थे। कहानी की सीख, हर डर के पीछे कोई न कोई सच छुपा होता है। डर को समझो, उससे भागो मत। अच्छे इंसान या अच्छे जीव हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। साहस और दया दोनों मिलकर किसी भी मुश्किल को आसान बना देते हैं। सच्चा हीरो वही है जो अपनी ताकत दूसरों की रक्षा में लगाए।